आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्री सीएनबीसी आवाज पर। आज थोड़ी मुनाफा वसूली का सत्र है, लेकिन फोकस कीजिए बाजार के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो यही है, चुनाव। और 2014 में आपको याद होगा चुनाव की डेट्स अनाउंस हुई तो बाजार ने तेजी पकड़ ली और उसके बाद बहुत बढ़िया रन देखने को मिला। अब की बारी क्या सिमिलैरिटीज है, क्योंकि हमने हाल ही में संडे को ही सुना है चुनाव के डेट्स आ गए और उसके बाद कल परसों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दीपाली राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपाली, हमारे सामने तो एक केस स्टडी है, 2014 का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा था। कौन से शेयर चले, किन सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया और इस बारी भी क्या कुछ वैसे ही संकेत पड़ने चाहिए? बिल्कुल पढ़ने चाहिए हर्षदा। सबसे पहले तो जैसे कि आपने खुद ही मेंशन किया, संडे को जब अनाउंसमेंट हुई डेट्स की, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो 3 सेशन थे मार्केट के लिए वो काफी तेजी भरे थे। तेजी का मूड बाजार में बना था। भले आज थोड़ा सा हमने देखा है कि ठंडा है मूड, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप सबसे पहले ये देखिए कि पिछले 3 दिनों में किस तरह का एक्शन दिखा है। निफ्टी आप देखेंगे लगभग 1 से 1.5% बढ़ा है पिछले 3 दिनों में। बैंक निफ्टी ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई और बैंक निफ्टी 3.5% दौड़ा है। वहीं अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट रहा है। और मिड कैप इंडेक्स से जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च हम सामने आगे लेकर आएंगे, क्योंकि अगर आप ऑल टाइम हाई से भी कंपेयर करेंगे तो एक मिड कैप इंडेक्स ऐसा है जो अभी भी 20% से ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स करीब आ चुके हैं और इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो कल ही नए रिकॉर्ड्स छुए भी थे। अब आप देखिए सिमिलैरिटी क्या है। अब आपको दिखाते हैं 2014 में 5 मार्च को इलेक्शन डेट्स की अनाउंसमेंट हुई थी और 12 मई को लास्ट पोलिंग डे था। और इस दौरान आप इंडाइसेस का परफॉर्मेंस देखिए। सबसे पहले आप देखिए निफ्टी 11% दौड़ा था। तेजी का मूड बन गया था। डेट्स अनाउंस होते ही वॉलेटिलिटी जरूर दिखी थी, उतार चढ़ाव जरूर था, लेकिन पोलिंग डेट्स तक, यानी जब आखिरी दिन पोलिंग हुई तब तक बाजार में अच्छी तेजी देखी गई थी। नए ऊपरी स्तर, नए रिकॉर्ड स्तर भारतीय बाजारों ने छुए थे। अब आप इसमें एक खास बात देखिए, निफ्टी बैंक 27% चला था, सेंसेक्स 11% चला था और मिड कैप इंडेक्स आप देखेंगे तो 13% की मजबूती दिखी थी। तो एक आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी ने तब भी दिखाई थी और उसी आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत इस बार भी हो चुकी है। भले ही महज 3 दिन है, लेकिन इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा दौड़ा है इंडेक्स बैंक निफ्टी का। अब मिड कैप से फोकस करते हैं। कुछ चुनिंदा मिड कैप्स आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने 100% तक की दौड़ भी लगाई थी महज इस कुछ समय के बीच में। और एनसीसी आप देखिए 97% चला था। बीईएमएल 96% तक की तेजी इसमें देखी गई थी। एनबीसीसी, आईआरबी इंफ्रा ये भी 80% के लगभग चले थे। और एक खास बात और है, आप जितने भी मिड कैप गेनर्स देखेंगे ज्यादातर इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन या फिर सीमेंट स्पेस को बिलोंग कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स भी है। प्रिज्म सीमेंट 76% दौड़ा। फिनोलेक्स केबल में भी 76% की तेजी रही। अतुल लिमिटेड और एसआरएफ यहाँ भी 70% तक की तेजी दिखी थी। तो ये कुछ मिड कैप्स हैं। अब हमने कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के शेयर्स चुने हैं, वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप देखिए ऑटो सेक्टर का कौन सा वो स्टॉक था जिसमें सबसे ज्यादा तेजी बनी थी, वो था अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में हमने 55% तक की तेजी उस दौरान बनती हुई देखी थी। ऑटो स्पेस का ये एक स्टॉक था जिसने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। इसके अलावा अगर आप पावर क्षेत्र से देखेंगे तो टोरेंट पावर वो स्टॉक था जो सबसे ज्यादा दौड़ा था और टोरेंट पावर में हमने 70% तक के रिटर्न देखे थे। हाउसिंग फाइनेंस या फिर एनबीएफसी स्पेस की आईबी हाउसिंग ने काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। 50% ये स्टॉक दौड़ा था उस समय के दौरान। इसके अलावा हमने पावर स्पेस से और कैपिटल गुड स्पेस के स्टॉक्स भी देखे तो कोल इंडिया एक स्टॉक था जहां पर 30% तक की स्ट्रेंथ आई थी। कुछ और चुनिंदा सेक्टर्स भी है, फटाफट से वो भी आपको बता देते हैं। आप देखिए कल्पतरू पावर स्पेस का स्टॉक था, 31% चला। एनसीसी जैसे कि हमने अभी जिक्र किया ही, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में सबसे ज्यादा तेजी स्टॉक में बनी थी और ये लगभग 100% दौड़ा था। एचपीसीएल 50% के आसपास दौड़ लगाई थी इसने। और अगर ऑयल एंड गैस स्पेस से देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आउट परफॉर्म किया था, लगभग 37% की तेजी स्टॉक में भी बनी थी। तो इस पूरी रिसर्च का क्रक्स ये है कि अब जो मार्केट में एक्शन बना है, भले ही आज बाजार का मूड थोड़ा ठंडा है, ये एक्शन शायद जब पोलिंग खत्म होगी तब तक बना रहेगा। तो ध्यान रखिए कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर और स्टॉक्स पर। जी हाँ, तो यानी कि मौके भरपूर है, बस आपने सही स्टॉक चुनना है और सही टाइम पर एंटर करना है। जो हमने देखा है सोमवार से जो तेजी बनी है आगे बरकरार रहेगी। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। चले वक्त थोड़ा एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते एक स्टॉक देख लेते हैं, वो है राइट्स। इससे पहले कि लोगों को मौका ही ना मिले, राइट्स भागा है और इसमें आई है तेजी 270 के लेवल्स, 1.5% ऊपर। प्रकाश, पिछले 10 मिनटों में यही स्टॉक है जो जोर पकड़ रहा है, खरीद लें क्या राइट्स? बिल्कुल 264 का स्टॉप होना चाहिए। मुझे लगता है राइट्स में एक अप मूव ऑन है, साइडवेज कंसोलिडेशन है और आज अच्छा मूव नजर आता है। पॉसिबल टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 275 से 280 तक है, हो सकता है वहां तक 1 या 2 दिन लगे, लेकिन वहां तक जा सकते हैं। ओके, तो 275 से 280 के टारगेट्स के लिए इस समय तेजी की पोजीशन आप लेकर चलें। हाई के काफी करीब है ये स्टॉक का और आपने लगाना है स्टॉप लॉस 265 आपने कहा। यस 265 का हो सकता है। जो आज, हाँ, जो आज का लो था
उसी के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइए। ये बात हुई है राइट्स की और स्टॉक देखिए इस समय एक्शन पकड़ रहा है, 2% ऊपर है। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। शुक्रिया प्रकाश हमारे लिए समय निकालने के लिए। 11,324 के लेवल्स पर निफ्टी को छोड़ जाते हैं। निफ्टी बैंक भी 36 पॉइंट नीचे है, 28,850 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद लेकर आएंगे नो योर कंपनी।